गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके फॉर्मूला पर विशेष रूप से ध्यान दें तो बेहतर जो है कि यहाँ से आप इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे, जरा ये देखिए। यह एक वृत्त है, इस वृत्त पर बहुत सारे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ से यह कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यानी एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। दूसरा कि एक वृत्त का व्यास 180 डिग्री का होता है। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। मान लीजिए एक वृत्त है तो यह इसका एक व्यास हो गया जो कितना डिग्री का हुआ, 180 डिग्री का हुआ। क्या है, इसलिए 180 डिग्री का हुआ कि यह एक सरल रेखा है, यह एक सरल रेखा बनता है। तो एक सरल रेखा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। जब एक वृत्त 360 डिग्री का होता है तो अर्धवृत्त यहाँ से अगर हम इस रेखा को खींच दे, अगर इस व्यास को खींच दे तो यह दो भाग में वृत्त बट जाता है। तो दो भाग यानी अर्धवृत्त हो गया। तो जब एक वृत्त 360 डिग्री का होता है तो यह दो भागों में बट जाता है। तो अर्धवृत्त कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसे बता सकते हैं कि एक वृत्त का जो व्यास है वह कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। उसके बाद एक वृत्त का त्रिज्या 90 डिग्री का होता है। एक वृत्त का त्रिज्या कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और यहां से O हो गया, A हो गया, B हो गया। तो मुझे मालूम है कि ए भी एक क्या है, व्यास है ना। तो जब ए भी एक व्यास है तो यहां से यहां तक यह वृत्त की त्रिज्या हो गया और यहां से यहां तक यह वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो दोनों बराबर हो गया, अर्थात AO प्लस AO, क्योंकि दो AO प्लस AO बराबर AB, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं जो है वह हमेशा बराबर होती है। तो AO और AO, तो दो AO हो गया और AB एक व्यास है जो कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो AO बराबर 180 डिग्री बटा 2 काट दीजिएगा तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अर्थात AO जो है वह वृत्त का त्रिज्या हो गया जो कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अर्थात एक वृत्त की त्रिज्या जो है वह 90 डिग्री का होता है। एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। मान लीजिए यह वृत्त है, यह एक व्यास है। आप यहाँ जहां से भी खींचेंगे एक केंद्र से होकर जितनी भी रेखाएं जाने वाली होंगे, है ना, ये सभी वृत्त का व्यास हो जाएगा। ओके। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। हाँ, तो यह जितने भी व्यास होंगे, है ना, उन सब का आधा आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा, है ना। तो अर्थात एक वृत्त में अनंत व्यास होती हैं और अनंत त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त जो है वह 360 डिग्री का होता है। तो एक बिंदु भी जो है वह भी 360 डिग्री का होता है। कैसे, तो मान लीजिए यह एक बिंदु है, यह भी 360 डिग्री का होगा। कैसे होगा, यह एक बिंदु है, यहां से आप चाहे जितने भी बड़ा आप गोला खींचेंगे वह एक वृत्त ही बनेगा। तो ऑटोमेटिक है कि वह कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो होती है, किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये देखिए, यह एक वृत्त है और इस वृत्त के दो बिंदु पर, एक यहाँ और एक यहाँ, दो बिंदु पर यह क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जैसे मान लो ए बी और सी डी। एक हो गया आपका ए बी समानांतर सी डी और दूसरा हो जाएगा ई एफ समानांतर बी डी, है ना, ई एफ समानांतर जी एच, ई एफ समानांतर जी एच। ठीक है, ये हो गए। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाएं, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है या फिर पाई डी होता है। तो ये था आपका फॉर्मूला, है ना, जिस पर आप एक्सरसाइज 10.1 जो है स्वतः बना लेंगे। अब सारे का सारे जो उसमें क्वेश्चन है उस सारे का सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। यानी 10.1 में जो क्वेश्चन है 1 नंबर और 2 नंबर, उन सब का आंसर इसमें है। ओके, थैंक यू।